हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के काफ़ी पोर्शंस को कवर कर लिया था। अब यहाँ पे हम लोग उसके थोड़े से बचे हुए पोर्शन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यस, हम एक जो हमारी सोसाइटी है, जो हेल्दी सोसाइटी है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम जो हेल्दी सोसाइटी है हमारी, उनको एक बैलेंस्ड सेक्स रेशियो की ज़रूरत है। बैलेंस सेक्स रेशियो का मतलब समझ रहे हैं? मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा हो और गर्ल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो, या फिर गर्ल्स बहुत ज़्यादा हाई हो या बॉयज़ बहुत ज़्यादा लो हो। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है सोसाइटी में, और वो बैलेंस तभी मेंटेन होगा जब हम यहाँ के सोसाइटी को, यहाँ के पीपल को ये फीमेल फिटिसाइड जैसी मैल प्रैक्टिसेस को करने से रोकें, उनको मना करें। फीमेल फिटिसाइड ये है कि जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, कि उनके घर में जो आने वाला बच्चा है वो लड़का नहीं लड़की है, तो वो तुरंत क्या करा देते हैं? एबॉर्शन करा देते हैं। ठीक, वो तुरंत, मतलब उसको अगर उन्हें पता चल जाता है कि आने वाली बेबी का सेक्स क्या है, वो तुरंत उसको एबॉर्ट करा देंगे, ख़त्म करा देंगे, ताकि उनके घर में कोई बच्ची और कोई लड़की जन्म ना ले। तो ये जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, हमें उनको रोकना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन। प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब पार्चुरेशन हुआ नहीं, बेबी इस दुनिया में आई नहीं, उसके पहले ही उनका सेक्स का पता लगाना, ये बहुत बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसी क्रिमिनल से कम नहीं हो, कि आप पहले से ही अगर सेक्स को डिटरमाइन करा ले रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर लोग ऐसा पूछते हैं, तो उनको अगर पता चलता है कि हाँ, अगर फीमेल चाइल्ड है, उनके क्या बोलते हैं, उनके घर में फ़ीमेल चाइल्ड आने वाली है, और या फिर मदर की बॉडी में फ़ीमेल चाइल्ड है, तो वो तुरंत क्या करा देते हैं? एबॉर्शन करा देते हैं। ठीक, तो उनको, मतलब डॉक्टर्स को पता होने के बावजूद भी डॉक्टर्स को नहीं बताना है, और ये इस पे बहुत क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाया है कि ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा जो भी करेगा तो उनको, उनके खिलाफ़ बहुत सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो ये प्रोसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है एमनियोसेंटेसिस का, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एमनियोसेंटेसिस, जिनकी वजह से क्या होता है कि सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। प्री नैटल मतलब जो प्री नैटल बेबी है, जो बॉडी के अंदर है मदर के, उसका सेक्स क्या है, वो किस प्रोसेस से पता किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस को देखा जाए तो इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, इनका नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। नेगेटिव तो आपको सबको पता है कि जैसे जैसे लोगों को पता चले कि यह गर्ल चाइल्ड है, वो तुरंत एबॉर्शन करा देंगे। पॉजिटिव ये है कि इनसे ये भी पता चलता है कि जो अंदर जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसके अंदर कहीं कोई लंग्स की डिजीज़ तो नहीं है, या फिर कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर तो नहीं है, और या फिर उसके अंदर उसका ब्रेन प्रॉपर वर्क तो कर रहा है। तो उनके अंदर, मतलब बेबी के अंदर जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, वो उसको भी डायग्नोस करता है, उसको भी पता करता है। तो एमनियोसेंटेसिस एक पूरी तरह से बहुत गलत प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सही प्रोसेस है, लेकिन हाँ, सेक्स को डिटरमाइन करना गलत प्रोसेस है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, अगर हम अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी बनाना है तो। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सारी डिजीज़ेज़ जो हैं बहुत तेज़ ट्रांसफ़र करती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, ओके, जिनको हम एसटीडीज़ भी बोल सकते हैं। कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है डायरेक्ट कि दैट एसटीडीज़ स्टैंड फॉर। तो आपके मान लीजिए एमसीक्यूज़ में पूछ लिया, वन वर्ड में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि एसटीडीज़ क्या है। एसटीडीज़ इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब वो डिज़ीज़ वायरल भी हो सकते हैं, और वो डिज़ीज़ बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। मतलब वो वायरस से भी स्प्रेड कर सकते हैं, वो बैक्टीरिया से भी स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। तो जो वायरस एसटीडीज़ हैं, उनका एग्जाम्पल है एड्स। आपको एड्स पता है, एड्स किससे होते हैं? एचआईवी वायरस से होता है, दैट एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किससे होते हैं? एचआईवी वायरस से होते हैं ना, एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें फर्स्ट वायरल एसटीडीज़ क्या है? आपका एड्स है। सेकेंड वायरल एसटीडीज़ क्या है? वॉर्ड्स है। तो इसमें आप नाम याद कर लेना, नाम श्योर है कि वो बोर्ड में पूछेगा। आपका डिटेल नहीं पूछता इसमें, क्योंकि क्लास 10th में इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बैक्टीरियल एसटीडीज़ अगर पूछ रहा है तो एग्जाम्पल है साइफिलिस का और गोनोरिया का। तो आई थिंक ये जो रिमेनिंग पोर्शन था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, अब ये भी क्लियर है आपका। और इसी के साथ ही ये जो आपके चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये भी कंप्लीट है। होप कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्द ही अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, टिल देन यू पीपल टेक केयर। थैंक यू।